सुप्रभात बच्चों। अब हम अभ्यास कार्य देख लेंगे, ठीक है। एक पदेन उत्तरत लिखत, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। कीदृशम मतलब कैसा, किस तरह का हो गया। यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, दुर्वहम, दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलितम, महानगर के बीच में दिन रात क्या चलता है, काला यश चक्रम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु मिश्रित क्या है, मतलब रसायन से युक्त वस्तु क्या है, भक्षम। जो खाने की चीजें हैं वो सारी रसायन युक्त हो गई हैं, कुत्सित हो गई हैं। अहम कस्मे जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, मैं कौन, कवि। किसके जीवन की कामना करता है, मानवाय। केशाम माला रमणीया, किसकी माला रमणीय है, तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, ललित लतानाम या हरित तरुणाम, दोनों ही लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। आगे है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। धरातले दुष्करम जीवितम जातम, पृथ्वी पर जीवन दुष्कर हो गया है, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में समझा दे रही हूँ ताकि आपके जब समझ में आ जाए तो आप अपने आप आंसर लिखना सीख जाए। दूसरा देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में संसरण कठिन हो गया है। मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्त्याः सन्ति, मार्गों में यानों का, गाड़ियों की अनंत पंक्ति है, अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तीसरा, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम, बेटा यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ कॉमा आएगा, लगा लीजिएगा। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातले च दूषितम अस्ति। अगला देखिए, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ संचरण करना चाहता है। कवि नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते वने संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि नगर से बहुत दूर ग्रामांत और एकांत के वन में संचरण करना चाहता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन देशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए जहाँ पर पक्षियों के समूह की आवाज गुंजित होती हो, ऐसे वन देश में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, आखिरी पद्यांश में कवि की क्या कामना है। कवि कामना अस्ति यत् पाषाण सभ्यता निसर्गे समाविष्टान स्यात् मानवाय च जीवनस्य कामना अस्ति। आगे देखते हैं प्रश्न 3, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, पहला इन्होंने शब्द दिया प्रकृति ही, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पर प्रकृति रेव, तो यहाँ पर क्या आएगा, एव, ठीक है। उसके बाद स्यान नेव, यहाँ पर न और यहाँ पर एव, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे में आ जाते हैं, यहाँ पर ह्रानंता है, तो ये हा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही, तो हो जाएगा ही अनंताः। फिर है बहि जमा अंतः जमा जगति, इसका संधि क्या हो जाएगा, बहिरंतर जगति। उसके बाद पांचवा, अस्मान नगरात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्मात्, अस्मात् नगरात। फिर है समचरणम, इसका संधि क्या होगा, संचरणम। धूमम मुंचति, इसका संधि क्या हो जाएगा, धूमम मुंचति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत,
पहला है इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। भृशम मतलब बहुत अधिक, तो इस समय वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित है। दूसरा, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुष्कर है। तीसरा, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपि। चौथा, पर्यावरणस्य संचरणम एव, यहाँ पर क्या आएगा, एव। प्रकृति है आराधना। फिर यहाँ पर आ जाएगा सदा, सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। अगला, भूकंपित समय बहिगमनेव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। आखिरी देखिए, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम अस्ति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 का अ, ठीक है। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। पर्याय पद का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिसे हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो सलिलम, सलिल का क्या हो जाएगा, जलम, यहाँ माँ में हलंत लगा लीजिएगा। आम्रम, आम्रम का क्या होगा, रसालम। वनम कांतारम। शरीरम तनुः, यहाँ उ की मात्रा लगा लेंगे, नहीं तो तनह भी सही है। कुटिलम, कुटिल का हो जाएगा वक्रम। पाषाणम प्रस्तरम। अब प्रश्न 5 का आ देखिए, अधोलिखितानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। विलोम पद का मतलब विलोम शब्द, विपरीत शब्द, उल्टा शब्द। सुकरम दुर्वहम, दूषितम शुद्धम, गृह्णन्ति मुंचति, यहाँ पर उ की मात्रा आ जाएगी। निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांताः अनंताः। प्रश्न 6, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासानाम च लिखत। समस्त पद लिखना है और समास के नाम लिखने हैं। बेटा जो आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपके बुक से ही ग्रामर आती है और आपके पाठ से ही सारे उदाहरण आते हैं। तो ये जो भी आप अभ्यास कार्य कर रहे हो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। व्याकरण के सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो पहला है मलेन सहितम, तो समस्त पद क्या होगा, समलम, और समास क्या होगा, अव्ययी भाव। दूसरा देखते हैं, हरिताः च ये तरवः, तो इसका क्या हो जाएगा, हरित तरुणाम, और समास क्या है, कर्मधारय। फिर तीसरा है ललिताः च याः लताः, इसका होगा ललित लता नाम। यहाँ पर बेटा म में दोनों जगह हलंत लगा लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, ये भी कर्मधारय समास है। फिर है नवा मालिका, तो ये भी कर्मधारय समास है, नव मालिका। पांचवा, धृत सुख संदेश ये, तो इसका हो जाएगा धृत सुख संदेशम, और समास है बहुब्रीहि। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ब्रीहि की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, समस्त पद क्या हो जाएगा, कज्जल मलिनम, और समास क्या होगा, कर्मधारय। दुर्दांतैहि दशनैहि, तो समस्त पद हो जाएगा दुर्दांत दशनैहि, कर्मधारय समास, ठीक है। 7वां प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माण मतलब प्रश्न बनाना है। शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचत, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है, कीदृशम। तो यहाँ पूरा प्रश्न आपको पूरा लिखना है, आप सिर्फ वन वर्ड मत लिख के छोड़ देना। शकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचति, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। दूसरा, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, तो पक्षिणाम की जगह क्या लिखेंगे, केशाम। तो पूरा प्रश्न बनेगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा, पाषाणी सभ्यताम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, काह।
तो प्रश्न बनेगा पाषाणी सभ्यतायाम काः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। ठीक है। चौथा, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, कुत्र। तो प्रश्न होगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने प्रश्न बनाया और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो हाफ मार्क्स कटते हैं। ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो यहाँ पर प्रकृत्याः की जगह क्या आ जाएगा, कस्याः। कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा, अभ्यास कार्य भी अच्छे से समझ आया होगा। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत जल्दी ही मैं पाठ 2 के साथ उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।